श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, बिहार के महामहिम राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान साहब, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय विधायक आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय जीवन जी, हिंदू फाउंडेशन के फाउंडर सदस्य एस.के. मंडल जी, विकास वैभव जी, अन्य सभी साथीगण और जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो लगातार शहीदों के सम्मान में इस देश में लगातार काम करने वाले श्री संदीप गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित सभी शहीदों के परिवार और अन्य साथीगण। 1999 जब याद करते हैं तो स्वाभाविक है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। हम लोगों ने वो त्याग देखा। मैं तो स्वयं भी उस समय मंत्री के हैसियत से मैं नालंदा जिले में गया था, एक शहीद परिवार हरदेव प्रसाद जी के परिवार से मिला। मूर्ति अनावरण का भी हम लोगों को समय इधर देने के लिए बीच बीच में कहा जा रहा है, लेकिन मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूं कि किसी भी परिवार में जहां सैनिक हो जो पूरा जीवन लगा देता है इस देश के लिए, क्योंकि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं जिन्होंने इस देश के लिए तीनों युद्ध लड़े। 62 के युद्ध में वो बताते हैं कि हमारे पास जूता तक नहीं था, हम चाइना से लड़ रहे थे। सियाचिन में जहां माइनस में टेम्परेचर होता है, हमारे पास वो स्थिति भी नहीं थी कि हम जूता पहन सके। 65 के युद्ध में वो बताते हैं कि हम लाहौर तक कब्जा कर चुके थे, लाहौर पर तिरंगा फहरा चुके थे। और 71 के युद्ध के बारे में वो बताते हैं कि बांग्लादेश में जब वो लोग घुसे और बांग्लादेश में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर कराया। ये सारी चीजों को जब देखने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर घुसना, बांग्लादेश के अंदर घुसना और जो शहीद परिवार होते हैं उनके जीवन कैसे गुजरते हैं, इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि आज 26 साल हो गए कारगिल युद्ध का और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस समय बड़ा भारत की जमीन को हड़पने का काम पाकिस्तान की सेना ने किया था। और जिस चीज के लिए इस देश बदनाम हुआ था, कारगिल युद्ध में बोफोर्स को यूज करके और बोफोर्स के माध्यम से कारगिल युद्ध को जीतने का काम किया था, ये सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन आज हम शहीदों के लिए मिले हैं यहाँ पर और शहीद के सम्मान में, क्योंकि शहीद का मतलब ही है त्याग, समर्पण और इस पूरे जीवन को जिसने दिया हो, उनके किसी भी चीज को हम तमाम सरकार के लोग वापस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवन जब एक बार चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन भारत की रक्षा जिन वीर शहीदों ने किया उनको हम सैल्यूट भी करते हैं और उन्हीं के कृपा से आज भारत स्वाभिमान के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और जहां भी वो होंगे देखते होंगे कि जिस भारत को कमजोर समझा जाता था, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पोखरण विस्फोट किया,
दुनिया के बैंड को भी झेला। और आज जो भारत है ये ना झुकने वाला है ना रुकने वाला है। जब भी जरूरत पड़ता है ये भारत 3 चीजों को देख चुका है। आज की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसने हमारी बहनों के सिंदूर को धोया, आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकियों के ठिकाने को समाप्त करने का काम भारत की सेना कर रही है। और ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा, मात्र 22 मिनट ही हमले हुए और 22 मिनट में ही पूरा पाकिस्तान का आतंकी ठिकाना तबाह होने लगा। इसलिए आज मैं संदीप जी और उनके पूरे टीम को, एसके मंडल जी को और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं कि शहीद परिवार का सम्मान ये भारत का सम्मान है। और जितने हम शहीदों को सम्मानित करेंगे उतना भारत हमारा एकजुट होगा। भारत श्रेष्ठ तभी रहेगा जब ये भारत सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं सभी जो परिवार यहाँ पर आ जाए, शहीद के परिवार, सबका मैं सम्मान भी करता हूँ। और इस पूरी टीम ने जो आज योगदान दिया है सबका सम्मानित करने का, मैं फिर से सबको सम्मानित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशीर्वचन के लिए बहुत